शादी से पहले एक लड़की को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मेरी तरफ से सबसे पहला पॉइंट जो है जिसका ख्याल रखना चाहिए वो है बैड ब्रेथ। बैड ब्रेथ एक बहुत बड़ा टैबू है जिसकी वजह से मैंने बहुत से लोगों को इस शादी को या उनके रिलेशनशिप को ख़राब होते हुए देखा है। यहाँ तक कि डिवोर्स की बात भी आ जाती है। सो बैड ब्रेथ का क्या ट्रीटमेंट है, इसके लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं या आप अपना डेंटिस्ट जो बैड ब्रेथ की ट्रीटमेंट है उसका ऑप्शन वे टेक कर सकते हैं। दूसरा जो एक स्टेप लेना है वो लड़की ने बिफोर गेटिंग मैरिड, शादी से पहले, वो ये है कि जो उनकी डाइट है, सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट है कि डाइट में कौन सा फूड ऐसा ना लिया जाए जिसकी वजह से आपके दांतों के ऊपर बहुत स्टेनिंग होती है। और इसके अलावा स्मोकिंग स्मोकिंग को अवॉइड करना है। स्मोकिंग से क्या होता है, एक तो बैड ब्रेथ होती है और दूसरा ये है कि आपके गम्स जो हैं वो सूज जाते हैं और ब्लीडिंग होती है। अगर आपको ये दो जो ऊपर की मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर दोनों का मसला है तो फिर आपको अपनी प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है जिसमें आपके दांतों की सफाई होगी और अगर कोई और इशू है तो वो आपका डेंटिस्ट आपको बताएगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है, वो दिखने के लिए है और वो ये है, अगर आपके दांत आपके अच्छे नहीं दिख रहे तो आपने अपने डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट ली है और वो आपको तरीके बता सकता है कि कैसे आप अपने दांतों का दिखना जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि शादी के बाद एक रिलेशनशिप में आपका स्माइल जो है वो एक बहुत बड़ा एक किरदार पेश करता है। और शादी से पहले अगर आपके दांतों में स्पेस है, उसको क्लोज़ करना, बहुत माइनर स्पेस है तो उसको हम वन विज़िट में क्लोज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास बहुत से ऐसी ख़वातीन जो बाहर के मुल्कों में ट्रैवल कर रही हैं, उनकी शादियाँ दूसरे मुल्कों में हुई हैं, उनके हस्बैंड ने उनको देखा नहीं है, वो रिश्ता आप समझ लें कि उनका हो गया, वो पाकिस्तान आए हैं, शादी हुई है। और जब उन्होंने अपने ऑब्वियसली शादी के बाद मेरे पास बहुत सी ख़वातीन आई हैं जिन्होंने अपना डेंटल ट्रीटमेंट वेडिंग के बाद कराया है क्योंकि उनके हस्बैंड्स को उनके स्माइल पसंद नहीं आ रहे। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ये सारी टिप्स आप शादी से पहले करा लें? शादी से पहले अगर आप करा लेंगी, एक तो आपका रिलेशनशिप जो बिल्ड हुआ है उसके अंदर एक बिल्कुल एक आप समझ लीजिए कि कॉन्फिडेंस होगा और बिल्कुल एक अच्छा लगेगा, एज अ पार्टनर स्माइल अच्छा लग रहा है। तो अपने लिए नहीं, अपने हस्बैंड के लिए या अपने पार्टनर के लिए शादी से पहले ओरल हाइजीन और स्माइल को बेहतर करना आपका अपना फ़ायदा है। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अ स्माइल लिफ्ट इज़ अ फेस लिफ्ट। तो हर उस लड़की को जिसकी शादी होने लगी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ओरल हाइजीन है, बैड ब्रेथ नहीं होनी चाहिए। अगर अपना स्माइल इम्प्रूव करना है तो अपने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं, दांतों के ऊपर वेनियर्स करा सकते हैं। और अगर वेनियर्स भी नहीं कराने तो सबसे जो हर लड़की जिसकी शादी होने जा रही है उनको मैं ये कहता हूँ कि टीथ वाइटनिंग जो है वो मिनिमल एक प्रोसीजर है जो आप कराएं, जिससे जब आप अपनी शादी के दिन एज अ क्या कहते हैं दुल्हन बन के स्माइल करेंगी तो वो आपका स्माइल बहुत अच्छा लगेगा और आप कॉन्फिडेंटली भी स्माइल कर सकेंगी। अगर आपकी स्माइल अच्छी होगी तो फिर आप शादी वाले दिन भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। जैसा आपको पता है कि मैंने पहले भी एक शायद बताया हो कि शादी का जो ऐसा रिलेशनशिप है इसमें दांत अच्छे ना होने की वजह से भी आपका जो है वो रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है। मेरी एक पेशेंट ने अपनी खुद एक स्टोरी मुझे बताई है कि उनका जो रिश्ता है वो दांत अच्छे ना होने की वजह से उनका जो हस्बैंड है उसने उनको डिवोर्स कर दी। मेरे कहने का मकसद ये है कि आज के इस नए दौर में जब हर चीज़ बहुत आसानी से अवेलेबल है तो आप अपने दांतों का, क्योंकि ये वो ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे आपका जो फेस का पूरा समझ लीजिए कि एक लिफ्ट हो जाता है, तो इसको कराना बहुत ज़रूरी है। और एनी क्वेश्चंस ऑन शादी से पहले क्या करना चाहिए, जस्ट अगर आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो मैं मोर देन हैप्पी टू गिव यू अ फ्री कंसल्टेशन ऑन what to do before you're getting married for all those young girls out there getting married.